माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। हरी भरी बने रहे फुलवारी सबकी, हरी भरी बने रहे खुशियाँ सबकी। हरा भरा हो हर घर मंगल काज, हरियाली सा खिले हर घर परिवार। देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड, जहां अपने तीर्थ स्थलों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वहीं यहाँ की संस्कृति में जितनी विविधता दिखाई देती है शायद कहीं और नहीं है। उत्तराखंड को देश में सबसे ज़्यादा लोक पर्वों वाला राज्य भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक है हरेला। हरेला उत्तराखंड के परिवेश और खेती के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है। खास बात है कि कोई भी त्यौहार साल में जहां एक बार आता है, वहीं हरेला के साथ ऐसा नहीं है। देवभूमि से जुड़े कुछ लोगों के यहाँ ये पर्व चैत्र, श्रावण और आषाढ़ के शुरू होने पर यानी वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो कहीं एक बार। इनमें से सबसे अधिक महत्व श्रावण के पहले दिन पड़ने वाले हरेली पर्व का होता है, क्योंकि सावन की हरियाली से सराबोर होता है। हरेला कुमाऊं के शुभ त्योहारों में से एक बरसात के मौसम, नई फसल और भगवान शिव की शादी की सालगिरह के स्मरण के लिए मनाया जाता है। तो बच्चों, मैं आज आपको इसी उपलक्ष्य में हरेला के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो हरेला बना है हरियाली से। हरेले के पर्व को सावन लगने से 9 दिन पहले घर के भीतर स्थित मंदिर में या ग्राम के मंदिर के भीतर 7 प्रकार के अन्न, जौ, गेहूँ, मक्का, घद, सरसों, उड़द और भर को रिंगाल की टोकरी में रोपित कर दिया जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले रिंगाल की टोकरी में एक परत मिट्टी की बिछाई जाती है, फिर इसमें बीज डाले जाते हैं। इसके बाद फिर से मिट्टी डाली जाती है, फिर से बीज डाले जाते हैं। यही प्रक्रिया 5-6 बार अपनाई जाती है। 4 से 6 लंबे इन पौधों को ही हरेला कहते हैं। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। 10वें दिन इस हरेले को काटा जाता है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है और प्रतिदिन सुबह पानी से सींचा जाता है। 9वें दिन इनकी एक स्थानीय वृक्ष की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें यानी कि हरेले के दिन इसे काटा जाता है। काटने के बाद इसे गृह स्वामी द्वारा इसे तिलक, चंदन, अक्षत से अभिमंत्रित किया जाता है। इसे हरेला पतिसना कहा जाता है। इसके बाद इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके बाद घर की बुजुर्ग महिला सभी सदस्यों को हरेला लगाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और आशीर्वाद स्वरूप कहा जाता है, जीत रया जागी रया, धरती जस आगव, आकाश जस जागव है जया, स्यू जस तरान, स्यावे जसी बुद्धि हो, दूब जस फलिए, मिल पिसी भात खाएं, छाटी टेकी छाड़ जाए। अर्थात हरियाली तुझे मिले, जीते रहो, जागरूक रहो, पृथ्वी के समान धैर्यवान, आकाश के समान प्रशस्त, उदार बनो, सूर्य के समान त्राण, सियार के समान बुद्धि हो, धुआं के तृणों के समान पनपो, इतने दीर्घायु हो कि दंतहीन तुम्हें भात भी पीस कर खाना पड़े और शौच जाने के लिए भी लाठी का उपयोग करना पड़े। बड़े बुजुर्गों की दुआओं से छोटों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बनती है। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक किसी परिवार का विभाजन नहीं होता है, वहाँ एक ही जगह हरेला बोया जाता है। चाहे परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर रहते हों, परिवार के विभाजन के बाद ही सदस्य अलग हरेला बो और काट सकते हैं। इस तरह से आज भी इस पर्व ने कई परिवारों को एकजुट बना रखा है। हरेले के दिन इसीलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाता है। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में भी इस हरेला पर्व को मनाने की परंपरा है। हमारी प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में छात्राओं द्वारा हरेला बोया जाता है, पर इस वर्ष
कोविड-19 के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। केवल स्वैच्छिक रूप से कुछ छात्राओं द्वारा व शिक्षिकाओं द्वारा परंपरा के रूप में इसको हरेला को बोया गया है और बच्चे अपने अपने घरों में पेड़ों को लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। विद्यालय में भी दिनांक 10 को शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्य द्वारा वृक्षारोपण किया गया। तो आज मेरा आपको मैसेज है इस दिन के लिए कि आप इस पर्व को अच्छे से मनाएं। आप सभी को एक बार हरेला पर्व की शुभकामनाएं। डे ऑफ ग्रीन सेलिब्रेटेड इन कुमाऊं ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सोइंग साइकिल। तो बच्चों, अगर हम विद्यालय में होते तो आपको और जानकारी इसके तहत देते, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड लोक संस्कृति आधारित हरेला पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं।